स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट्स चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के जो 3000 जीके जीएस क्वेश्चंस की सीरीज है उसका आज 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इसका सही आंसर होगा युगदूत। क्वेश्चन नंबर 2, अमीर खुसरो सुल्तान किसके राज दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? इसका सही आंसर है पण। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर है आंत को। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः आपके लिए अच्छे सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर है? तो 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 8, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण करवाया था सी हुआंगटी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा लंबी कूद से। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है फिजी देश। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो पीतल बनाने के लिए तांबे में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुगलों से लड़ने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तो मुगलों से लड़ने वाले पहले सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 17, सनी के रिंग्स की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो सनी के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है बाईचुंग भूटिया। क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में किस चीज़ की खेती प्रारंभ की थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू की खेती को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23, मदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो मदीना मस्जिद है बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद शहर स्थित है मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 26, कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता शहर है हुगली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 27, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू लोक नृत्य है असम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 28, काबलतम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 29, पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पेरिस शहर स्थित है सीन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 240 फीट। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी ने कब रोलेट एक्ट के विरुद्ध धरने पर बैठे थे? तो 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 32, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 33, नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विद्युत रेल का संचालन कब हुआ था? तो 1925 में भारत में विद्युत रेल का संचालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ में किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक लोहा किस सब्जी में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हरी सब्जी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 37, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 39, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है?
तो जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 41। भारत द्वारा पहली भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में भारत में पहली बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्रिकेट खेल में विकेट के बीच की दूरी कितने गज की होती है? तो इसका सही आंसर होगा 22 गज। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? इसका सही आंसर होगा कालीकट में। क्वेश्चन नंबर 46। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ पर खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले क्रिकेट का खेल हुआ था इंग्लैंड में। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 48। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 49। लड़ाकू विमान मिराज किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 50। अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? तो अल्फ्रेड नोबल संबंधित है स्वीडन देश से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा हिटलर। क्वेश्चन नंबर 52। ली कार्ब्यूअर पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा वास्तुकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54। अनुच्छेद 51 क का संबंध किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 55। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 56। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 57। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। क्वेश्चन नंबर 58। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 59। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो लाइटर में गैस भरी जाती है ब्यूटेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 61। दर्पण में किस चीज़ की परत होती है? तो दर्पण में परत होती है सिल्वर नाइट्रेट की। क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा 388 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। क्वेश्चन नंबर 66। बच्चा मानव का पिता होता है, यह पुस्तक किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बच्चा मनुष्य का पिता होता है पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 67। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की एयरलाइंस है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 68। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 17वें अनुच्छेद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोल टैक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर 76। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 77। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78।
ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई है दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 79, बाबूजी किसे कहा जाता है? तो बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है भारत की। क्वेश्चन नंबर 81, भारत को किला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो नाइट्रोजन की खोज की गई है रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, पानी से बर्फ बनना कैसी परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन पानी से बर्फ बनना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88, व्यावसायिक कर कौन सी सरकार लगाती है? तो व्यावसायिक कर लगाती है राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 89, बुद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में बुद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 90, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 91, NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु को भारत का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 93, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करती है किडनी। क्वेश्चन नंबर 94, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी जी के सबसे पहले पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा हीरा लाल। क्वेश्चन नंबर 96, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 97, उच्च रक्तचाप का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा मानव तनाव। क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 100, वायुमंडल में आर्द्रता का नाप किससे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता का नाप किया जाता है। आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? इसके ऑप्शंस है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और 300 जीके फैक्ट्स के सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।